अस्सलाम वालेकुम। वीडियो देखें और जीतें कैश प्राइजेस। हमारे वीडियो में पूछे गए 3 आसान सवालों का जवाब दें और हर संडे लाइव लकी ड्रॉ में कैश प्राइज जीतें, जिसमें शामिल हैं इजी लोड्स और इजी पैसा कैश प्राइजेस। बस आप हमारे चैनल इनोसेंट वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कैश प्राइज जीतने का कोई भी मौका हाथ से ना जाने दें। तो फिर वीडियो को देखने के बाद हमारे 3 सवालों के जवाब दें और जीतने का मौका पाएं। सवाल नंबर 1, रूस और यूक्रेन का आलमी बरामदात में कितना हिस्सा है? सवाल नंबर 2, यूक्रेन और रूस के ताल्लुक किस सदी से शुरू हुए? सवाल नंबर 3, यूक्रेन और रूस की जंग कब शुरू हुई? आज हम यूक्रेन जंग के हवाले से बात करेंगे और देखेंगे कि रूस यूक्रेन की जंग की असल वजह क्या है। रूस और यूक्रेन की जंग से दुनिया को जो माशी खतरात लाहक हैं वो क्यों हैं? इस जंग के पूरी दुनिया पर क्या असरात मरतब हो रहे हैं? सोवियत यूनियन में शामिल होने से कबल यूक्रेन रूसी सल्तनत का हिस्सा था। 1991 में सोवियत यूनियन का खात्मा हुआ। यूक्रेन समेत 14 आज़ाद रियासतें कायम हुई, लेकिन यूक्रेन को अलहदा मुल्क के तौर पर तस्लीम करना कई तारीखी असबाब से रूस के लिए मुश्किल रहा है। रूस और यूक्रेन के ताल्लुक की तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था और 988 में शहजादा व्लादिमीर ने रूस को ऑर्थोडॉक्स मसीहत से मुतारिफ कराया था। आज यही शहर यूक्रेन का दारुल हुकूमत है। सन 1754 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत रूस की सल्तनत में मुत्तहिद हो गए थे और बाद में ये सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। सोवियत यूनियन में शामिल होने से कबल रूसी सल्तनत के दौर ही से यूक्रेन की अलहदा शनाख्त बरकरार रखने की कोशिशों को दबाया गया। इसके लिए यूक्रेन की जुबान पर भी कड़ी पाबंदियां आयद की गईं। इनके मुताबिक 1917 के इनकलाब के बाद भी फौजों ने यूक्रेन पर हमले जारी रखे और यूक्रेन के अलहदा मुल्क बनने वाली किसी आवाज को सर नहीं उठाने दिया। यूक्रेन की अलहदा हैसियत को तस्लीम ना करना वो वाहिद नुक्ता था जिस पर रूस में इनकलाब लाने वाले और उनकी मुखालिफ रूसी फौज दोनों यकसा मौक़िफ़ रखते थे। रूस में इनकलाब के बाद 1920 से 1930 के दौरान सोवियत जोसेफ स्टालिन ने यूक्रेन के अलहदा रियासत बनने के इम्कानात ख़त्म करने के लिए वहाँ के दानिश्वरों और किसानों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुनज़्ज़म कार्रवाइयों का आगाज कर दिया था। सोवियत दौर के आखिरी बरसों तक यूक्रेन की अलहदा हैसियत के हामियों के खिलाफ सख्त पॉलिसियां नाफिज रहीं। इस तारीखी पस मंजर की वजह से आज़ादी के बाद यूक्रेन ने मगरबी मुमालिक से अपने रवाबित बढ़ाना शुरू किए। नेटो ने भी मशरकी यूरोप में अपना दायरा असर बढ़ाने के लिए कई मुमालिक को दफाई इत्तेहाद का हिस्सा बनाना शुरू किया। दूसरी आलमी जंग के बाद सोवियत यूनियन एक बालादस्त कुव्वत के तौर पर उभरी थी। इसीलिए सर्द जंग खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपीय मुमालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। यूक्रेन भी इन मुमालिक में शामिल था, लेकिन सोवियत यूनियन में शामिल दीगर मुमालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रूस के लिए एक हसास मामला रहा है। 24 फरवरी 2022 को शुरू होने वाली ये जंग अभी खत्म नहीं हुई, लेकिन इसके असरात सारी दुनिया पर पड़ रहे हैं। वजह यह है कि रूस पूरे यूरोप बल्कि एशिया के अक्सर मुमालिक को 40% तेल और गैस फराहम कर रहा था और यूक्रेन दुनिया को इसी शरह से गंदम फरोख्त कर रहा था। अब बहुत से यूरोपीय और एशियाई मुमालिक इस जंग की वजह से तेल और गैस की कमी का शिकार हो रहे हैं। ये कमी दिन ब दिन बढ़ रही। यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी जंग आलमी सतह पर एशिया खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफे का बाइस भी बन रही है, क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों ही खुराक की पैदावार के हवाले से बड़े मुल्क हैं। रूस और यूक्रेन आलमी गंदम का 14% पैदा करते हैं और आलमी बरामदात में उनका 29% हिस्सा है। इसके अलावा दोनों मुमालिक बड़े पैमाने पर मकई और सूरजमुखी के तेल की पैदावार भी करते हैं। अजनास की रसद में कोई भी रुकावट मशरिक वस्ता अफ्रीका और तुर्की में खरीदारों को मुश्किल में डालकर मुतासर कर रही है।
مصر اور ترکی اپنی ضرورت کی گندم کا زیادہ تر حصہ روس یا یوکرین سے حاصل کرتے ہیں۔